हेलो एवरीवन, ये वीडियो एक दिन पहले का है। उस दिन का भी वीडियो नहीं आया है। ये खाना बनाते पे ही हमने दाल और चावल धुल के ये दोनों पीस लिए थे, क्योंकि अनुष्का को खानी थी डोसा खाना था, तो इस वजह से ये भिगो दिया था। भिगोने के बाद फिर हम ये एक दिन पहले ही इसे पीस के रख देंगे, फिर नेक्स्ट डे हम इसको बनाएंगे। तो मैं वही धुल के दोनों को अच्छी तरह से धुल लिया था, धुल के दोनों को मैंने पीस लिया था। फिर बैटर मिक्स करके रख देंगे नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि अच्छे से खमीर उठ जाएगा तो इसके डोसे बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसीलिए मैं कर रही हूँ और अनु रोटी सेक रही है। हर्षी भी अपने काम में लगी पड़ी है, मतलब हम सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज है दिन गुरुवार और यहाँ पे हम उठ चुके हैं। बाहर की धुलाई वुलाई कर दी है और हम अब जाएंगे पोछा लगाने के लिए। मौसम साफ़ है, कहीं से कोई जगह नहीं है, अभी सब अंधेरा है। और सुबह को लाइट चली जाती है, पता नहीं क्या हो गया है। तो सुबह में लाइट थी नहीं, केवल हमारे गेट पे जो लाइट जल रही थी बस वही जल रही थी, बाकी सारे में अंधेरा पड़ा था। हमारे यहाँ पे किसी ने बाहर कोई लाइट ही नहीं लगा रखी है, बस एक सामने मंदिर है तो मंदिर में लाइट जल रही है। ये मंदिर है, शिव जी भगवान जी दिख रहे हैं, बाकी पूरे में अंधेरा ही अंधेरा है। कोई किसी ने भी लाइट नहीं लगा रखी है अपने गेट पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के हो रहे हैं 5:30 और हम नहा धोकर आ गए। झाड़ू पोछा हो गया और हमारी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर आ रहा है। काम तो सारा कर दिया पर करने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने मंदिर साफ़ करके दीपक बना लिए थे, क्योंकि 7-8 दीपक बने थे। थर्सडे की पूजा करनी थी तो वही हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो मंदिर साफ़ कर दिया था हमने। दीपक भी हम नहीं बनाए, क्योंकि ये दीपक बनाने में बहुत टाइम लगाते, तो हमें पूजा करनी थी। पूजा करने में हमें टाइम लगता है, थर्सडे को बहुत सारी पूजा करनी होती है। तो वही हम आ गए हैं मंदिर में दीपक बना के और हम पूजा कर रहे हैं। पूजा करने में हमें बहुत टाइम लगा था। क्योंकि मंदिर में काफ़ी पूजा करनी होती है, तो 2-3 दीपक थे, 4 दीपक नीचे जले थे, 1 दीपक ऊपर जल रहा था पास। तो हम वही पूजा कर दीपक जला के पूजा की थी। और हम यहाँ पे फिर हमारी तो जैसे तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं तो लेट गई थी। पूजा करने के बाद मैंने कुछ नहीं करा। तो ये लौकी वौकी काट रहे हैं, उसके लिए सांभर बनने रख देंगे साइड में। फिर अनुष्का बाद में डोसा तैयार कर लेंगी। तो सांभर की तैयारी इन्होंने कर दी थी और डोसा अन्नू ने बनाए थे, क्योंकि बैटर तैयार हो चुका था। तो मैंने तो कुछ भी नहीं देखा था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो इसी चक्कर में कई दिन से ब्लॉग भी नहीं आया, बनाए भी नहीं है हमने। फीवर रहता है तो इस चक्कर में मैं सो जाती हूँ, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता, ठंड लगती है तो मैं सो जाती हूँ। सारा बच्चे और यही पूरा टिफ़िन का काम भी सब यही देख रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। तो यहाँ पे दाल और लौकी मतलब सिंपल सी ही बनाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो दाल में वही लौकी वौकी डाल के मसाला तेल डाल के पकने रख दिया है। फिर बाद में क्या कैसे छौंक लगाया मुझे नहीं पता, मैंने तो केवल खाया भी नहीं था। बस एक ही डोसा खाया था, मैं इसे खाया नहीं गया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। उधर वो दाल उबल गई है, तो यहाँ पे अनुष्का उसकी छौंक की तैयारी कर रही हैं। ये इस बार प्याज छोटी छोटी लेके आ गए थे, तो छोटी प्याज है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है।
तो वही अन्नू ही छोटी प्याज काट रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना छोटे आलू छोटी प्याज करने में दिक्कत आती है। और अभी नए आलू आ रहे हैं तो नए आलू भी छीलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यही अनुष्का ने ही छीली थी। मैं तो ये प्याज करते पे सबसे ज़्यादा आलस आता है। छोटी छोटी प्याज़ों को ये एक एक करके पकड़ने में आती नहीं है, दिक्कत करती है। मैं वही बोलती हूँ चाहे भाई महंगी आए पर बड़ी प्याज लेके आया करो, क्योंकि जब जल्दी होती है ना तो छोटा छोटा काम करने में ही आलस आता है। मैं इसी चीज़ के लिए मैंने कई बार बोला है कि छोटी प्याज मत लेके आओ। तो मिल गई होगी इनको तो ये ले आए होंगे। तो यहाँ पे अनुष्का फिर टमाटर काट रही हैं। और साइड में अनुष्का वो पानी डाल के थोड़ा पकने रख दिया था। और यहाँ पे सावर चौंकने की अन्नू तैयारी कर रही हैं। हर्षी भी लेट गई। हर्षी पापा के साथ गई हुई थी टिफ़िन बंटवाने के लिए, और अनुष्का ने ही फिर सारा तैयार करा था। पहले टिफ़िन का खाना तैयार करा था, फिर बाद में ये मतलब हेल्प हर्षी ने और इन्होंने आपस में मिलके सब ने कर ली थी। मैंने कुछ भी नहीं किया है 2-3 दिन से, बस केवल शॉप के कस्टमर देखे हैं। वो देखना एक मजबूरी है क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है तो वो तो देखने पड़ रहे हैं। बाकी मैंने घर का कुछ भी काम नहीं करा है, ना खाना बनाया है, ना बर्तन कुछ नहीं करा है। बस सुबह में उठ के मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, फिर नहा लेती हूँ अपने टाइम से, क्योंकि वही है ना, अगर मैं वहाँ लेट करूँगी तो इधर का काम लेट हो जाएगा, फिर ये भी बर्डन बच्चों पे आ जाएगा। मैं वो काम नहीं छोड़ती हूँ, अपने टाइम से उठती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, फिर मैं लेट जाती हूँ। फिर जब भी चाय वाय देने आते हैं तभी उठती हूँ, बाकी टाइम मैं सोती रहती हूँ। फिर आगे भी जैसे नहीं उठा जाता है तब भी मैं सो जाती हूँ। मुझे वैसे फ़ीवर आता नहीं है, पता नहीं कैसे आ गया है। मुझे सालों फ़ीवर नहीं आता है, क्योंकि मेरी बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही इतना गर्म रहता है, तो फ़ीवर का कोई वो ही नहीं लगता। 2-3 दिन से ठंड तो लग रही थी, वही मैं सोच रही थी कि नहाते पे पता नहीं ठंड क्यों लगती है। नहाती तो मैं ठंडे पानी से हूँ, ताज़ा पानी चला के, पर पता नहीं उससे भी मुझे ठंड लग रही थी। नहाने के बाद ऐसा लगता था कि रज़ाई में लेट जाओ, फिर मतलब बॉडी में थोड़ा दर्द हुआ तब पता चला कि फ़ीवर है। तो इसी चक्कर में वैसे मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। स्वेटर तो मैं अभी भी नहीं पहनती हूँ। जब खुद बीमार पड़ जाओ तो खुद को ऐसा तो लगता है कि हम मतलब अपाहिज से हो गए, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मतलब लगता तो थोड़ा बुरा है कि मतलब बच्चे काम कर रहे हैं छोटे छोटे, क्योंकि उन्हें पढ़ना भी होता है उनके लिए, मतलब फिर वो हमारी वजह से आराम भी नहीं कर पाते। क्योंकि मैं जो काम करती हूँ मैं फटाफट करती हूँ जिससे कि सभी फ्री रह सकें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इनको बच्चों को उस हिसाब से थोड़ा टाइम लग जाता है, उतनी जल्दी ये कर नहीं पाते हैं। तो थोड़ा दुख सा तो होता है कि यार छोटे छोटे बच्चे लेटे हुए हैं और हम आराम कर रहे हैं। मैं उठने की कोशिश करती हूँ पर मतलब उठा नहीं जाता। बीच में रोटियाँ तो सिखवा देती हूँ, केवल रोटी ही सिखवाती थी मैं, झाड़ू पोछा करती थी और रोटियाँ सिखवा देती थी। इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं करा था घर का, कुछ भी नहीं, बस शॉप देखने के अलावा। लेटे लेटे भी ना मन थोड़ा मतलब अजीब सा हो जाता है, इंसान इतने घंटे कैसे लेट सकता है। और हमारी यहाँ तो काम इतना होता है, तो काम की वजह से हम लोगों को लेटना खुद ही नहीं अच्छा लगता। अगर काम ना हो तो तभी हमें आलस आता है कि कुछ करने को नहीं है। और आप लेट भी कितना सकते हो, मेरी तो आदत है नहीं कि मैं लेट सकूं। तो वही 2-3 दिन इतने बेकार गए थे।
बता नहीं सकते। और वो वहाँ पे तड़का लगा दिया है। यहाँ पे अन्नू ने ये उसके लिए आलू के लिए करा है, डोसे में भरने के लिए आलू तैयार कर रही हैं। और यहाँ पे अन्नू ने बैटर निकाल लिया है, तो मतलब थोड़े में ही पानी डाला है, बाकी आधा छोड़ दिया है। काफ़ी मतलब इसमें खमीर उड़ गया था, रख दिया था, तो काफ़ी अच्छे से ये हो गया है। तो ये हमारे लिए सबसे पहला डोसा बना के ये हमें ही देंगी। अगर वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, क्योंकि वीडियो बन नहीं पा रहे हैं तबीयत ख़राब होने की वजह से। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। केवल नमक मिलाया था और कुछ भी नहीं मिलाया था, और बाकी मतलब काफ़ी क्रिस्पी बना था जो इसने बनाया था। ये हमारा तवा जो है बहुत ही अच्छा है, मतलब इस पे डालते ही मतलब ये चिपकता नहीं है, और बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से इस पे फैल भी जाता है और सिक भी जाता है। और मतलब कैसा भी चीला आप बनाओ, कैसा भी ये चिपकेगा नहीं, इस पे परेशानी नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट है। वो काफ़ी अच्छा तवा है ये हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगाया था। और सांभर और ये डोसा मतलब बना भी काफ़ी टेस्टी था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी तो खाया नहीं गया। मैंने आधा ही खाया नहीं गया था। उस दिन हमारी दावत भी थी, जो मतलब गुड़िया हुई थी उसका नामकरण था उस दिन, तो खाना था, पर हमसे वहाँ पे भी नहीं खाया गया था। काम था शॉप में, तो काम की वजह से भी नहीं खाया गया था, और वैसे भी खाने का मन ही नहीं कर रहा था। जबकि भंडारा किया था, तो भंडारे वाले खाना बहुत बढ़िया लगता है, पर हमसे वो भी नहीं खाया था उस दिन, बिल्कुल भी नहीं खाया था, क्योंकि फीवर ही मतलब तेज़ हो रहा था, तो उठने का ही मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। डॉक्टर से दवा लेती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा दवा खाना पसंद नहीं करती, तो घर पे जो गोलियाँ रखी थी मैंने वही खा ली थी। और इसने सबसे पहली प्लेट जो लगा के दी थी सिर्फ मुझे दी थी, क्योंकि ये हर्षी और ये टिफ़िन देने चले गए थे, घर में कोई था नहीं, अकेली मैं ही थी, तो इसने मेरे लिए बनाया। ये पहला तो इतना क्रिस्पी नहीं बना था, लेकिन लास्ट में जो बने थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे।